और अब बात कर रहे हैं मिशन 2022 पर बीजेपी के महामंथन की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य की बैठक जारी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पीएम मोदी, अमित शाह की मौजूदगी वहां पर है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब चुनाव पर चर्चा हो रही है। 5 राज्यों में 2022 में इलेक्शन होने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन 5 राज्यों में आपको बता दें कि जो चुनाव है उसको लेकर यहां पर मंथन हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मिशन 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये महामंथन दिल्ली में फिलहाल जारी है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस लोकसभा चुनाव में मेजर विक्ट्री हासिल की थी, उसके बाद से लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई थी। 1.5 साल का जो वक्त है वो कोरोना काल की परिस्थितियों में निकल गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं कर पाई। तो 2019 के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में एनडीएमसी सेंटर में हो रही है, जहां पर आज पार्टी के दिग्गज जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं, बल्कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उनके साथ साथ हालिया जिस तरीके से उपचुनाव के परिणाम रहे या फिर और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर के भी क्या प्लानिंग आगे के लिए करनी है, उत्तर प्रदेश में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको लेकर के भी यहां पर प्लान्ड वे में भारतीय जनता पार्टी प्रिपरेशन करेगी। और बातचीत करने के लिए सूर्या मैथिल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता हैं एसपी के, और खजान दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विधायक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूर्या मैथिल साहब, आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है 2022 के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आने वाले वक्त में 2024 का मिशन कैसे फतेह हो। तो क्या ये पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग आगे के लिए हो रही है? 2019 के बाद पहली बार हो रही है सरसरी, जो कि हो रही है कन्वेंशन सेंटर में। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी उपचुनावों में जिस प्रकार से भारी जीत दर्ज की है, उस पर भी चर्चा होगी। आने वाले चुनावों में जिस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, उस पर भी चर्चा होगी। और जो कोरोना काल के अंदर हमारे जो नेतागण हैं, जो भगवान के पास गए हैं, उनके जो है उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित होगी। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हम लोग अभी भी राहत दे रहे हैं जनता को, आने वाले समय में जो और योजनाएं हैं उनको भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसको भी चर्चा होगी। और जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जनप्रिय नीतियां हैं, उनको हम किस प्रकार से बूथ स्तर तक लेके जाएं, समिति स्तर तक लेके जाएं, जन जन को उसका लाभ पहुंचाएं और जानकारी दें, इस पे भी चर्चा। डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक राय, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मंथन कर रही है और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप पोस्टर लगाते हैं कि आ रहा हूं मैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार सत्ता में नहीं आने वाली है। की करारी हार हुई, इसकी वजह से इन्होंने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का प्रयास किया। जो 2015 में एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 थी, वो से इन्होंने बढ़ा के 31 रुपए 26 पैसे कर दिया। 25 से 30 दिनों में रोज 35 से 40 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे। तो उन्होंने जो बढ़ोतरी पिछले 25 से एक महीने में हुई, उसको कम कर दिया। वो वही बात हो गई साहब कि 1000 की टी शर्ट नहीं दे रहे हैं, आपको 999 में दे रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ रही है। सरसों का तेल आज महंगा हो गया, ये लोग दीप जला रहे थे, गरीबों की थाली से अनाज गायब हो गया, रोटी और नून के लिए वो तरस गए। किसान 12 महीने से आंदोलित है, उसकी बात ये नहीं करेंगे। सबसे महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश में मिल रही है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, उसकी बात नहीं साहब, करेंगे। जनता के मुद्दों की आप बात नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। बात तो ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2013 की बात चली है, तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। हमारे
जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो कि उस समय अलायंस में भी थे, कि कांग्रेस ने और जो यूपीए था उसने किस प्रकार से देश के संग धोखा किया था। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पेट्रोल है वो इन लोगों ने खरीद के जो है उधार खरीद कर देश में बांट दिया, और उसका आज तक भुगतान जो है केंद्र की सरकार कर रही है। 10,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट पे किया जा रहा है सालाना। और अभी जो ये बात कह रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश अली जिन्ना, उनका टारगेट जो है वो जनता को जो है सहायता और राहत पहुंचाना नहीं है। उनका टारगेट तो हर जिले के अंदर हज हाउस बनवाना है, किस प्रकार से तुष्टिकरण हो वो करवाना है। अभिषेक राय जवाब दीजिए, अभिषेक राय जवाब दीजिए भाई आप अपनी बात का। सूर्या मैथिल साहब टारगेट सुनिए, जवाब सुनिए। इन्होंने काम नहीं किया ना, आपने देख लिया ना, सारे दुनिया ने देख लिया, सारे चैनलों ने देख लिया, आपके चैनल पे ये क्या बात कर रहे हैं। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। साफ काम के नाम पे वोट मांगो ना, जनता को जो आपके मंत्री का बेटा गाड़ियों से पेट्रोल दे रहा है उसकी बात नहीं करोगे, उसकी बात नहीं करोगे। आज काम नहीं करा पाओ। सूर्य मैथिल जी बार बार पूछता हूँ, पर्सनली भी आप छोटे भाई हो मेरे, सुने आप, सुनना सीखे, जनता सुना देगी। भाई से बदलने जा रही है आपको जनता। और देख लेना, आज अम्बेडकर नगर का जन सैलाब देखो, अम्बेडकर नगर का जन सैलाब देखो। निरंजन पोद्दार साहब क्या लगता है इस महामंथन से निकलकर क्या आने वाला है? आधे अधूरे काम का उद्घाटन कर दे रहे हो। 30 से 40% काम नहीं हुआ 9 मेडिकल कॉलेजेस में। रुक जाइए भाई, मैथिल साहब अखाड़ा मत बनाइए, रुक जाइए। राय साहब रुकिए, निरंजन पोद्दार जवाब दीजिए भाई, क्या लगता है इस महामंथन से निकल के क्या आएगा? बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी? निरंजन पोद्दार साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? खजान दास जी हमारे साथ उत्तराखंड से हैं। खजान दास जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। उत्तराखंड की सियासत में बड़ा ऊटपटांग मामला रहता है, कभी कोई। आम आदमी पार्टी की भी अब की बार एंट्री हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, समीकरण क्या आपके फेवर में है या और कोई पटकथा आपको लिखनी होगी? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी वर्चुअल के माध्यम से कार्यकर्ता को चार्ज किया गया, और उस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी काम करते आती है और काम कर रही है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में आएगी, भारी बहुमत के साथ आएगी। विपक्ष सवाल खड़े करता है आप पे कि आप मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए आपने, आप विकास नहीं करा पाए, लोगों की मदद आपने नहीं की। देखिए, चेहरा बदला है, ये हमारा संगठन का मामला है। संगठन जो चाहता है वो करना पड़ता है, इसलिए चेहरे बदलने से कोई ऐसा नहीं कि हमारे कोई सिद्धांत बदले। आपको आवाज आ रही हो तो जरा जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि चेहरा इसलिए बदला ताकि वो स्ट्रेटेजी है। दसमाना साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं दसमाना साहब के पास आऊंगा। जी पूरी करिए आप, खजान दास जी पूरी करिए अपनी बात को। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं, यानी कि जो कहा सो किया। ये नारे के साथ जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इसी के तहत, इसी नीति के तहत माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, कार्यकर्ताओं को लगातार काम पे लगाना। अच्छा ये बताइए 22 कितना जरूरी मानते हैं? 22 भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को जीतना कितना जरूरी मानती है? कितना प्रतिष्ठा दांव पर है आपकी 22 को लेकर के? ये देखिए, हम मेहनत में आधारित रहते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम उसका रिजल्ट क्या होगा ये उसकी हम चिंता नहीं करते। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। पोद्दार साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये 22 का दंगल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तय करेगा 24 में क्या कुछ होगा। देखिए अनुपम जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 70 साल के अंदर आपने देखा, मैं आ रहा हूं, खजानदास जी आ रहा हूं, निरंजन पोद्दार साहब अपनी बात को रखने में आ रहा हूं आपके पास। पिछले 70 साल के अंदर अनुपम जी आपने देखा होगा कि जो केंद्र का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है।
लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये जो बाकी जो 3 राज्यों के जो चुनाव है, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 2024 तक जो जनता पार्टी के पास लोकसभा के अंदर जितना बड़ा मैंडेट है, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी कदाचित उतनी ही कमजोर है। और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रकार एक ये लक्ष्य है कि हम राज्यसभा में एक कंफर्ट मेजोरिटी हम लेके आए, तो इसलिए भी इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन राज्यों की जीत और हार के ऊपर राज्यसभा के अंदर इनकी ताकत कितनी होगी ये निर्भर करती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहली बात तो ये है कि 2024 का जो लोकसभा बिल्कुल ये मेजर फैक्टर वाली बात कर रहे हैं। सूर्यकांत असमाना जी, खजानदास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ रही है 22 में पूरी तैयारी के साथ। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी कहां खड़ी है? खजानदास जी को मैं सपना देखने से रोक थोड़ी सकता हूं, वो सपना देखते रहे, लेकिन जिस प्रकार से 5 साल उत्तराखंड की जनता के साथ जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, त्राहिमाम पूरे प्रदेश में हो रहा है। महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, कोरोना की जो व्यवस्था थी उससे अव्यवस्थाओं से लेकर के राज्य की आप लगाए, कल्पना करिए 2017 में बेरोजगारी को जहां छोड़ के गए थे 6 गुना बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी। राष्ट्रीय महंगाई दर से ज्यादा इस समय महंगाई उत्तराखंड में है। प्याज जो है वो 60 रुपए किलो मिल रहा है, टमाटर 100 रुपया किलो मिल रहा है, सरसों का तेल जो है वो 180 से लेकर के 250 रुपया किलो मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर लोग आंसू खून के रो रहे हैं। हमने 57 विधायक देकर के प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इस राज्य को कुछ दिया ही नहीं। राज्य में जवाब लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ गई है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ गई है।